जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सामान्यतः दिल है, वो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है और मेडिकल लाइन में लगभग 60 बीट्स पर मिनट से लेकर 100 बीट्स पर मिनट तक ये कंडीशन नॉर्मल ही मानी जाती है। और कभी-कभी कुछ कारणों से जब किसी व्यक्ति का दिल 60 बीट्स पर मिनट से भी धीरे धड़कने लगता है, तो इस कंडीशन को हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और जैसे ही दिल धीरे धड़कता है, तो शरीर के अंगों तक जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वो कम हो जाती है, जिससे कि शरीर के विभिन्न अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। कुछ व्यक्ति जैसे कि एथलेटिक्स हो या कोई व्यक्ति सोया हुआ हो, तो ये कंडीशन जो है नॉर्मल मानी जाती है। इसके अलावा भी कुछ व्यक्तियों में इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब समस्या गंभीर होती है तो इसके बहुत से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया की गंभीर स्थिति में मरीज को चक्कर आने लगता है, मरीज को कमजोरी सी लगती है, मरीज को आंखों के नीचे अंधेरा सा आने लगता है और कभी कभी मरीज बेहोश भी हो जाता है। इसके साथ साथ मरीज को थकान सी रहती है, सांस सी फूलने लगती है और सीने में दर्द सा महसूस होता है। और साथ ही साथ मरीज को ध्यान लगाने में भी कठिनाई सी होती है। लेकिन ध्यान रहे, क्या कुछ कंडीशंस में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जिनके कारण पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया की शिकायत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यदि किसी पेशेंट के हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी होती है, हार्ट डिसफंक्शन की शिकायत होती है या हार्ट ब्लॉक की शिकायत होती है, तो ऐसे पेशेंटों में ब्रेडिकार्डिया की शिकायत देखने को मिलती है। कुछ पेशेंटों में उम्र बढ़ने के साथ साथ या हार्ट अटैक के बाद में भी ब्रेडिकार्डिया की शिकायत होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनके यूज से भी पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया की शिकायत होने लगती है। इसमें सामान्यतः बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या डिजॉक्सिन जैसी दवाइयों के लेने से भी पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया की शिकायत होने लगती है। यदि किसी पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत होती है या किसी पेशेंट में पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है या इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस की शिकायत होती है या एक और बहुत ही गंभीर समस्या होती है जिसको हम स्लीप एपनिया के नाम से बोलते हैं, जिसमें क्या रात को सोते सोते मरीज की सांस सी रुक जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी मरीज की दिल की धड़कन कम हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी लगातार बिना किसी कारण के भी दिल की धड़कन अगर कम रहती है, तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें, बल्कि तुरंत ही अपने करीबी डॉक्टर्स या किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। और जैसे ही आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स आपको कुछ जांचों के लिए रिकमेंडेड कर सकते हैं। इसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर और पेशेंट की पल्स रेट चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ में पेशेंट का ईसीजी और 2D इको कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अगर इको से भी कुछ बातें क्लियर नहीं होती हैं, तो पेशेंट का टीएमटी कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसी प्रकार से पेशेंट का 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर होल्टर मॉनिटरिंग कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ साथ में ब्लड टेस्ट में थायराइड प्रोफाइल और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर मरीज बेहोश हो, तो इस कंडीशन में मरीज का टिल्ट टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में, जिसके कारण जो है हम ब्रेडिकार्डिया की समस्या को कम कर सकते हैं। अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया की शिकायत है और उसको कोई लक्षण नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में केवल पेशेंट का ऑब्जर्वेशन किया जाता है और दवाइयों की समीक्षा की जाती है। यानी कि पेशेंट को जो दवाइयाँ चल रही हैं, कहीं उन दवाइयों के कारण तो ब्रेडिकार्डिया की शिकायत नहीं है। और अगर किसी दवाई के कारण ब्रेडिकार्डिया की शिकायत होती है, तो उस दवाई को या तो बंद कर दें या उस दवाई की मात्रा को थोड़ा कम कर सकते हैं। और यदि किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को हम एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में पेशेंट को आईवी फ्लूइड देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो या आईसीयू में भर्ती हो, तो ऐसी स्थिति में हम पेशेंट को डोपामिन या एपिनेफ्रिन जैसे इंजेक्शन यूज करके पेशेंट की ब्रेडिकार्डिया की समस्या को कम कर सकते हैं। यदि पेशेंट को बार बार बेहोशी सी होती है, पेशेंट का साइनस नोड फेल हो जाता है या पेशेंट का हार्ट ब्लॉक होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को पेसमेकर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और पेसमेकर हमारे दिल के लिए एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के रूप में काम करता है, जो कि हमारे दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ में कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं, जिनको हम अपनाकर ब्रेडिकार्डिया की समस्या को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया की शिकायत रहती है, तो वो पेशेंट सुबह को बासी मुंह गुनगुने पानी में शहद डालकर पिए या अदरक की चाय लेने से भी ब्रेडिकार्डिया की समस्या दूर हो जाती है। इसी प्रकार से लहसुन की 2 कली या अनार का रस या सूखे मेवे लेने से भी ब्रेडिकार्डिया की समस्या जो है कम हो जाती है। और इसी प्रकार से अर्जुन की छाल और अश्वगंधा हमारे दिल को मजबूती देते हैं और ये हमारे दिल को एक हार्ट टॉनिक की तरह काम करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, क्या किसी भी प्रकार की एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स या किसी भी प्रकार की होम रेमेडीज लेने से पहले डॉक्टर्स की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में हमें अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अत्यधिक शराब, धूम्रपान और बिना सलाह के दवाइयाँ लेने से बचें।
और ज़्यादा समय तक भूखा रहने की कोशिश ना करें या बहुत लंबे समय तक उपवास ना रखें। ब्रेडिकार्डिया हर बार खतरनाक नहीं होता, लेकिन लक्षणों के साथ में ये कुछ अन्य गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। सही समय पर जांच, सही समय पर इलाज और अपनी जीवन शैली में सही से बदलाव करके इसको बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।